हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने हाफ एडर सर्किट की बात की थी, उसके ट्रुथ टेबल को डिस्कस किया था। हमने ये बात की थी कि कैसे एक हाफ एडर सर्किट बनाया जा सकता है थ्रू एन एक्सॉर गेट फॉर इट्स सम, और उसका जो कैरी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एंड गेट का। जो सम और कैरी होता है एक हाफ एडर सर्किट का, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में यानी दो गेट्स के आउटपुट का होना जरूरी है। एक्सॉर गेट यानी अगर ए और बी दो हमारे पास में इनपुट्स हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ये तो सम के लिए है, और कैरी के लिए हमारे पास होना चाहिए एंड गेट, दैट इज ए बी। अब दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक हाफ एडर सर्किट को यानी एक ऐसे लॉजिकल सर्किट को जो दो बिट्स को ऐड करके एक सम और एक कैरी जनरेट करता है, हम कैसे एक हाफ एडर सर्किट को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग टू यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स यानी नैंड गेट एंड नॉर गेट। आइए अपना ध्यान ले जाइए पहले इस डायग्राम नंबर 1 पर। दोस्तों, ये है डायग्राम जो ये दिखा रहा है कि कैसे नैंड गेट की मदद से हम हाफ एडर को इंप्लीमेंट करते हैं। अगेन हमारे पास दो इनपुट्स हैं, क्योंकि ये दो ही बिट्स को ऐड कर सकता है। हमने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ नैंड गेट की सहायता ली है और कोई गेट हमने यूज नहीं किया। दो इनपुट्स हमारे पास आए दोस्तों, ए बी। पहले नैंड गेट में, नैंड गेट 1 में जब हमने इन दोनों को इनपुट किया तो हमें आउटपुट मिला ए एंड बी यानी ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो इसका आउटपुट हमें मिला, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला, ये एक गेट नंबर 2 जो नैंड गेट है उसका एक इनपुट बना। दूसरा, ये गेट नंबर 3 का इनपुट बना, ये देख सकते हैं आप। और फिर ये गेट नंबर 4 के दोनों इनपुट्स बने। यानी हमने ए और बी को नैंड गेट से ए बी कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास आउटपुट मिला दोस्तों उसका, जो क्योंकि नैंड गेट का फंक्शन ही है ए बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए बी कॉम्प्लीमेंट को हमने एज इनपुट गेट नंबर 2, 3 में दिया एज 1 इनपुट। गेट नंबर 2 और 3 का एक एक इनपुट, और गेट नंबर 4 का दोनों इनपुट। हुआ क्या दोस्तों, यहां पर जो हमने गेट नंबर 2 में एक इनपुट दिया था इसका एज 1 इनपुट, इस ए बी कॉम्प्लीमेंट को, दूसरा जो उसका इनपुट आप देख सकते हैं वो है प्लेन ए इनपुट जो हमारे पास ओरिजिनली था। सिमिलरली गेट नंबर 3 का जो हमने दूसरा इनपुट दिया वो था हमारे पास इनपुट बी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। तो हमें यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा, सिंस इट्स अ नैंड गेट, तो ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट जो है का होल कॉम्प्लीमेंट। आने वाले इन दोनों इनपुट्स को, एक इनपुट है ए, दूसरा इनपुट है ए बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को इसने एंड किया, मल्टीप्लाई किया, एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट। यानी अब ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ आप यहां पर याद कीजिए डी मॉर्गन्स लॉ। जब भी हम दो इनपुट्स को एंड करके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई, तो एक्स इंटू वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। यानी यहां क्या होगा दोस्तों, एक इनपुट है ए, यानी हमारे पास आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, एक इनपुट था इसका डबल कॉम्प्लीमेंट। यानी अल्टीमेटली हमारे पास जो यहां पर हमें मिलेगा इनपुट, यहां आउटपुट जो यहां मिलेगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट विल गेट कैंसल्ड प्लस ए बी। सिमिलरली गेट नंबर 3 पर जो हमें यहां आउटपुट मिल रहा है वो है बी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, एक इनपुट ए बी कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा इनपुट गेट नंबर 3 का बी है, तो बी इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। फॉलोइंग अगेन डी मॉर्गन्स लॉज, जब भी हमारे पास दो इनपुट्स एंड हो रहे हैं
और उनका होल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आउटपुट विल बी एक इनपुट का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। अब जब ये दोनों इनपुट्स यहां गए तीसरे और पांचवें, फाइनल जो हमने 5 नैंड गेट्स हमने यूज किए, पांचवें नैंड गेट पे जब ये गए तो जो हमें यहां सम मिलेगा दोस्तों वो होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी एक्सऑर गेट। ऐसे हमने सम इंप्लीमेंट किया। इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं दोस्तों, ये है तो थ्योरी लेकिन समझने वाली चीज। एक ही चीज हमें याद रखनी है कि नैंड गेट का लॉजिकल फंक्शन आने वाले दोनों इनपुट्स को एंड करना एंड देन कॉम्प्लीमेंट कर देना, उनको रिवर्स कर देना। दो इनपुट्स आए ए बी, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा आउटपुट। नाउ ए बी कॉम्प्लीमेंट हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में एज इनपुट गया। सेकंड और थर्ड में सिंगल इनपुट, फोर्थ में दोनों इनपुट्स। तो सेकंड एंड थर्ड से क्या हुआ, हमारे पास जो आउटपुट आया वो आया इन दोनों इनपुट्स का, ए बी कॉम्प्लीमेंट गेट नंबर 2 में और गेट नंबर 3 में बी एंड अगेन ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर इनपुट बी है, यहां पर इनपुट है ए बी कॉम्प्लीमेंट, इनका एंड होल कॉम्प्लीमेंट। और वो जो हमारे पास फाइनल ये दोनों आउटपुट्स आए, इसको हमने दिया लास्ट गेट में, जहां से हमें फाइनल फंक्शन मिला ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, विच इज एक्सऑर गेट, यानी सम हाफ एडर का जो सम फंक्शन है वो इंप्लीमेंट हो गया। अब कैरी का क्या हुआ, क्योंकि हमने यहां पर ए बी कॉम्प्लीमेंट को दोनों ही इनपुट्स बनाकर दिया था गेट नंबर 4 में, ये देखिएगा जो मैं ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों आउटपुट, यहां पर एक इनपुट भी इसका ए बी कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा भी ए बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए बी कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट इंटू दूसरा इनपुट का होल कॉम्प्लीमेंट, विच विल बी इक्वल टू ए बी। एंड फंक्शन कैरी का यहां पर इंप्लीमेंट हो गया, पूरा हुआ। 5 नैंड गेट्स की मदद से हमने एक्सऑर फंक्शन, सम फंक्शन जो है हाफ एडर का, उसे भी हमने इंप्लीमेंट किया। कैरी फंक्शन जो है एंड फंक्शन हाफ एडर का, उसे भी इंप्लीमेंट किया। ये तो था गेट वाइज जो मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नैंड गेट की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी यहां से दिखती है हमें। किसी और गेट का इस्तेमाल किए बिना सिर्फ 5 नैंड गेट्स की मदद से हमने कैसे एक हाफ एडर सर्किट के सम को और उसकी कैरी को इंप्लीमेंट कर दिया। सेम कंडीशन नॉर गेट में, क्योंकि नॉर गेट भी तो दूसरा यूनिवर्सल गेट है। अब नॉर गेट में हम क्या करते हैं वो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा इसे रब कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने नैंड गेट की मदद से जो इंप्लीमेंट किया था वो मैंने यहां रब कर दिया। ये है नॉर गेट की मदद से जो हमने इंप्लीमेंट किया। अगेन दोस्तों हमारे पास में 2 इनपुट्स ए बी। नॉर गेट का जब हमने इनको दिया इनको इनपुट, तो आउटपुट क्या मिलेगा, नॉर यानी और ए प्लस बी देन उसका कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो गेट नंबर 1 में हमने प्लेन इनपुट्स दिए ए बी। नाउ गेट नंबर 2 में जो दूसरा नॉर गेट है, वहां हमने ए को उठा के शॉर्ट करके दोनों इनपुट्स बना के दे दिए, तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए प्लस ए तो ए है। 1 प्लस जैसे हम देख चुके हैं, 1 इज 1, 0 0 इज 0, सो ए इज ए प्लस ए इज ए। ये था दूसरा नॉर गेट, यानी यहां हमें मिला जो फाइनल आउटपुट वो मिला ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली गेट नंबर 3 में हमने बी को शॉर्ट करके एज 2 इनपुट्स दे दिया, तो हमें जो आउटपुट मिला वो मिला बी कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि बी प्लस बी दोनों इनपुट्स का सम एंड देन होल कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट इज बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को हमने ए कॉम्प्लीमेंट जो यहां है और बी कॉम्प्लीमेंट को उठाकर एक और 4th नंबर नॉर गेट में दिया एज इनपुट, यानी इसके इनपुट्स क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें जो यहां पर मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा फाइनल आउटपुट यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट, पहले इनपुट का प्लस दूसरे इनपुट का सम और उनका होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉर गेट है। नाउ ये तो पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है,
और इनका होल कॉम्प्लीमेंट जो हमें यहां पर आउटपुट पे मिला, जो मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं दोस्तों, ये क्या होगा एज पर डी मॉर्गन्स लॉस। दो इनपुट्स जो हम बात कर चुके हैं कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इनटू y कॉम्प्लीमेंट, यानी जो हमें फाइनल आउटपुट यहां मिलेगा वो मिलेगा ए बी। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये बनेगा, एक्चुअली में अगर इसको देखा जाए तो ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इनटू b कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ना कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट गेट कैंसल्ड, रिजल्ट आया हमारे पास a इंटू बी या ए बी, मिल गया हमें कैरी। नाउ सम के केस में क्या हुआ दोस्तों, जो फर्स्ट गेट का हमें आउटपुट मिला था a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसको एज इट इज, एंड देन जो ये ए बी हमें यहां मिला था इस वाले गेट नंबर 4 का आउटपुट, उसको हमने दो इनपुट्स बनाकर, यानी ए बी एक इनपुट, दूसरा पहले वाले गेट का a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमने दिया गेट नंबर 5 नंबर नॉर गेट में। तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो होगा अगेन a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट विच इज XOR गेट। तो हो गया सम भी इंप्लीमेंट। पहले गेट से दो इनपुट्स a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो हमें आउटपुट मिला उसे एज इट इज हमने अभी ड्राइव किया। हमने साथ साथ क्या किया, पहले इनपुट को एज इट इज उठा के शॉर्ट करके दो इनपुट्स बना के गेट नंबर 2 में इनपुट दिया, हमें मिला a कॉम्प्लीमेंट। ये चीजें समझना बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस हर किसी गेट के क्या हैं उनको मद्देनजर रखें, उन पर ध्यान दें। सिमिलरली हमने गेट नंबर 3 में, तीसरे नंबर के नॉर गेट में b इनपुट जो था हमारे पास शॉर्ट करके दोनों में दिया, हमें मिला b कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को जब हमने गेट नंबर 4 में दिया, हमें मिला ए बी कैरी। एंड गेट का फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया जो हाफ एडर का था, मिल गया हमें कैरी। नाउ सम के लिए हमने क्या किया, इस कैरी का एक इनपुट बनाया और जो ओरिजिनल हमारे पास a प्लस बी पहले गेट का आउटपुट था उसको इनपुट बनाकर हमने दिया गेट नंबर 5 में, जहां पर जब हमने इसका आउटपुट देखा दैट इज फर्स्ट इनपुट प्लस सेकेंड इनपुट का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट गेव अस a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट जो है XOR गेट। यहां पर हमने अगेन पहले ही केस की तरह सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट, 5 नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट किया हाफ एडर को। इन दोनों ही डायग्राम से आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नैंड गेट की और नॉर गेट की इस्तेमाल में लाई गई। आपको अगर किसी भी, बिकॉज जो मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताए, हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स लगे, बट मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, फिर दोहराना चाहूंगा, आप अगर हर किसी गेट का, जो हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, हर किसी गेट का आउटपुट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उस पर गौर करें, उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन पर गौर करें, तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये था इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर सर्किट यूजिंग बोथ यूनिवर्सल गेट्स, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो उम्मीद है दोस्तों आप हमारा ये जो वीडियो है आप उसे पसंद करेंगे, आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर आपको कहीं भी कोई चीज मुश्किल लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।